जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए यक्ष कन्या की साधना सिद्धि लेकर आए। दोस्तों काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे, कह रहे थे गुरु जी भगत जी कि आप यक्ष कन्या की सिद्धि साधना बताइए, क्योंकि हमारे पीछे साधकों के प्रश्न थे। कह रहे थे कि हमारे पीछे विकट से विकट विपत्तियाँ ऐसी, मतलब कि ऐसे मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कठिनाइयाँ कई प्रकार की हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई हमें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जो कि हमारी हर तरह की मदद कर सके, यहाँ तक कि एक पत्नी का भी सुख दे सके। तो दोस्तों, हम आपको एक एक करके गहराई से बताएंगे। सब कुछ वीडियो में मंत्र विधि सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके हजारों लाभ हैं, जीवन भर आपका ये साथ देगी दोस्तों। तो दोस्तों, एक एक करके गहराई से बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, एक हमारा शिष्य है जो काफ़ी समय से, मतलब कि हमारे पास कॉल मैसेज कर रहा था। कमेंट आप देख लेना, कमेंट भी उसने किया था कि यक्ष कन्या की साधना बताइए गुरुजी। तो हम यक्ष कन्या की आपको साधना बता रहे हैं। दोस्तों देखो, इसके लाभों की बात करें, इसके हजारों लाभ हैं। ये 3 रूपों में आपको सिद्ध होगी। एक तो देवी के रूप में, पत्नी के रूप में, मतलब पत्नी के रूप में, या जो प्रेम का रूप में करना चाहते हैं प्रेम का, लेकिन ज़्यादातर ये लोग पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं इसको। मतलब ज़्यादातर इसकी पत्नी बहारिया, जैसे पत्नी बहारिया के रूप में सिद्ध बात है कि पत्नी और बहारिया आप पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, माता के रूप में सिद्ध कर सकते हैं इसे, और देवी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। या फिर आप जिसकी मतलब कि प्रेम का के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं तो प्रेम का के रूप में भी आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन यही तीनों में से आप उत्तम रहोगे, मतलब कि पत्नी का सुख चाहते हैं तो पत्नी का सुख देगी, जीवन भर आपका साथ निभाएगी। दोस्तों, जो पत्नी सुख देती, लेकिन हाँ, मतलब पत्नी के थोड़ा, जिसकी पत्नी का आप सुख चाहते तो जाहिर सी बात है काम वासना के आधार पर चलेगी। जब इससे आप बचन लो, जब यह आपसे पहले तो आप भी बचन लोगे, ये भी बचन लेगी, लेकिन आपको ये आधारित उस समय ये आपको मतलब कि वचनों में लेना होगा कि जब तू चाहे तब नहीं मैं संभोग करने को तैयार हूँ, जब मैं चाहूँ तब तुझे संभोग मेरे साथ करना होगा। मतलब संभोग काम वासना के, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं तो वो प्रतिदिन आपको, वो उसकी इच्छा है कभी भी वो आ सकेगी। तो यदि पत्नी के रूप में आप इसे सिद्ध करते हो, भार्या के रूप में सिद्ध करते हो, तो काम वासना पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको अपनी वहाँ पर बात रखनी होगी, वचनों में आपको बांधना होगा कि मैं चाहूँ तब आपके साथ भोग करूँगा, आप चाहें तो। इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो ये आप कहोगे कि वो संभोग पर पत्नी का सुख प्राप्त करोगे तो वो कभी भी आकर आपको मतलब परेशान करेगी। ये जाहिर सी बात है। आप 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, तो इस बात का ध्यान रखना, पहले वचनों में आपको बांध लेना है। और यदि आप देवी के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, देवी के रूप में सिद्ध कर सकते हो, मतलब कि आप प्रेमका के रूप में सिद्ध करना चाहते हो, प्रेमका के रूप में भी सिद्ध कर सकते हो। और इसके लाभों की बात करें दोस्तों, एक तो ये है कि रोगी, आप किसी रोग से, दुख से पीड़ित हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी मतलब कि रोग दोष, चाहे कोई भी रोग दोष हो। दूसरा ये है कि जिसकी धन दौलत, ज़्यादातर लोगों के प्रश्न आते हैं धन दौलत पैसा, तो जो सब कुछ ये लाने देने में सब कुछ मतलब कि सब कुछ सक्षम है, लाने देने पैसे की, धन दौलत की आपको समस्या नहीं रहेगी। और जिसकी तंत्र क्रिया किया कराया, और जिसकी कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ज्ञात कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। और इसे सिद्ध करने के बाद में आपके चेहरे पर एक ऐसा नूर आ जाएगा, ऐसी चमक आ जाएगी दोस्तों कि कोई भी आम व्यक्ति जो हो वो मतलब कि आपकी तरफ देखते बार बार देखने लगेगा। एक प्रकार की चमक आ जाती है दोस्तों, और तीव्र मतलब कि चमक तो आ ही जाती है। रोग दोष से वो तो छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। एक प्रकार से आप ये कहो कि आसान शब्दों में कहें कि आपकी परेशानी, सारी परेशानी का हल हो जाएगा, आपकी हर परेशानी का हल हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि आप ऑलरेडी से पहले शादीशुदा हैं कि नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना। आप शादीशुदा हैं तो उसी से आपको बचन लेने से, आप शादीशुदा हैं या फिर आने वाले समय में आप शादीशुदा नहीं हैं, मान लीजिए आप शादीशुदा नहीं है और आने वाले समय में आप शादी करना चाहते हो,
आने वाले समय में आप शादी करना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपको वचन लेने होंगे। इससे इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आने वाले समय में आपको मतलब किसी प्रकार की क्षति पहुंचा सकती है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, एक एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, एक ही रहती हैं। क्योंकि आप देखो साधक की बात करें दोस्तों, कितनी भी खूबसूरत, इसकी खूबसूरत की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत होती है। मतलब कि खूबसूरत तो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ही अद्भुत, एक प्रकार से बहुत ही अतुलनीय खूबसूरत होती है। सुंदरी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, अतुलनीय सौंदर्य होता है इसका। तो ये होता है जिसकी मान लीजिए कोई भी अद्भुत से अद्भुत सौंदर्य आपके सामने, ये नाग कन्या को ले लीजिए, ये नाग कन्या अद्भुत, तो इसको आप पत्नी के रूप में सिद्ध करोगे तो जाहिर सी बात है, एक नहीं, दो नहीं, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, देखो हर चीज़ से एक ना एक दिन मन भर जाता है। मतलब आपने सुना, ये होता है, हर चीज़ से एक न एक दिन मन भर जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रख कर आपको इससे बचन लेने होंगे। क्योंकि हम काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं कि नाग कन्या को पत्नी के रूप में सिद्ध करें, माता के रूप में सिद्ध करें, यदि एक क्षणी क्या बोलते हैं जिसकी कई कई प्रकार से माता, पत्नी या मतलब गर्लफ्रेंड या देवी, अलग अलग प्रकार से लोगों को प्रश्न। लेकिन हाँ, यही कहेंगे हम पत्नी के रूप में सिद्ध करते, तो आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा। आप मैरिज हैं, आपने शादी की है कि नहीं की है, लेकिन हाँ, समस्या आपकी चाहे कोई भी रही हो दोस्तों, हर समस्या आपका हल होगा। तो दोस्तों इसके हज़ारों लाभ हैं, इसके हज़ारों धन दौलत पैसा शौहरत सब कुछ प्राप्त होगी, सब कुछ आपको हासिल होगा दोस्तों। कोई रोग दोस्तों, हर तरह की आपको कोई भी एक प्रकार से आप जो है मतलब कि एक प्रकार से अद्भुत जीवन व्यतीत होगा आपको। तो इसकी हम आपको विधि बताने वाले हैं। विधि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, वीडियो फुल देखना दोस्तों। वैसे देखो मतलब कि यक्ष कन्या के बारे में ऑलरेडी बताने को तो क्या है, बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन देखेंगे वहीं जो इसे सिद्ध करना चाहते हैं या फिर अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो संपूर्ण वीडियो देखना दोस्तों, आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले तो हम स्क्रीन पर नंबर दे ही रहे हैं, आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, बेकायदा आपको हमारा दर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। यक्ष कन्या, एक मतलब कि यक्ष पुत्री, आप मतलब कि जाहिर सी बात है, जब यक्ष कन्या है तो यक्ष पुत्री तो होगी। ये मतलब कि तो इसको सिद्ध करने की मतलब कि आपको विधि बताने वाले हैं। ऑलरेडी आप सभी यक्षिणी, यक्ष कन्या, ये सब के बारे में आप लोगों को पता है। तो आपको करना क्या है, आपको यह साधना किसी भी शनिवार से आप इसे आरंभ कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से आरंभ कर सकते हैं। ये इस साधना को आपको मतलब कि शनिवार से लेकर शनिवार तक आपको संपन्न करनी है। मतलब 1 सप्ताह की आपकी साधना रहेगी, 1 सप्ताह की आपकी साधना रहेगी, शनिवार लेकर 1 सप्ताह की आपको साधना रहेगी। इस दक्षिण मुखी साधना, दक्षिण को आपको मुख करना है। इसमें आप मतलब कि प्रतिदिन आपको 11 माला फेरनी है। हम मंत्र स्क्रीन पर देंगे आपको, 11 मालाएं मंत्र स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं। इस मंत्र की आपको 11 मालाएं आपको फेरनी है, मंत्र स्क्रीन पर है। इस मंत्र की आपको 11 माला फेरनी है। माला सिद्ध होनी चाहिए, दक्षिण मुखी रहेगी, और आपको क्या होना है, नग्न होना है, बिल्कुल निर्वस्त्र आपको रहना है। बिल्कुल एक भी वस्त्र आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए। और इसमें सरसों के तेल का दीपक रहेगा, दक्षिण दिशा ही सरसों के तेल का दीपक रहेगा। सरसों के तेल का दीपक रहेगा, इत्र रहेगा सुगंधित आपके इधर गुलाब के फिर कोई इत्र मिलता हो, गुलाब की आपको फूल बिछा लेने हैं। पुष्प जो है, गुलाब के पुष्प जो है ताज़ी होनी चाहिए। वह रात्रि का जो समय रहेगा, वह रात्रि का 10:30 बजे का समय रहेगा। एकांत में आप घर पर भी कर सकते हो, घर से बाहर भी कर सकते हो, घर पर भी कर सकते हो, घर से बाहर भी कर सकते हो, जहाँ पर भी करो एकांत में होना चाहिए। लेकिन 10:30 बजे ही आपको प्रतिदिन शाम को बैठना है साधना पर। इसमें नून मिर्च का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जब तक साधना चलेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको, कम से कम लोगों से बातचीत करनी है, और मतलब कि शारीरिक संबंध तो किसी के साथ करना नहीं है। ये मतलब कि पुष्प आपको बिछा लेनी है, उस पर आपको बैठना है। 11 माला आपको फेरनी है, जो मंत्र स्क्रीन पर हमने दिया था। मतलब कि आपको जिसकी इत्र वगैरह सब कुछ चारों तरफ अच्छे से सजा लेना है। प्रतिदिन आपको जो है मतलब कि प्रतिदिन आपको जो पुष्प वहाँ पर रखने जी, मतलब कि जब मतलब कि साधना जब तक आपका जप चले, ठीक है, जब तक आपका जप चले, जब 11 मालाएं पूर्ण हो जाएं, ठीक है, पूर्ण होने के बाद में आप इससे बात कर सकते हैं। नहीं तो इससे जब तक साधना चले, ठीक है, तब तक इससे बात, मतलब कि जब तक जप चले आपका, जिसकी जब पर आप बैठ गए, ठीक है, तो ये खंडित करने की कोशिश करेगी। ये खंडित इस प्रकार करने की कोशिश करेगी कि आपकी गोद में बैठने की कोशिश करेगी, आपका कोई भी अंग, कोई भी मतलब चुम्बन करेगी, कोई भी अंग अगर वगैरह थोड़ा मतलब शरीर में हलचल मचाएगी अलग अलग। लेकिन आपको थोड़ा इंद्रियों को काबू में रखना है अपनी, ठीक है, काम वासना को काबू में रखना है, क्योंकि काम वासना पर ये ज़्यादातर मतलब कि अपना प्रभाव डालेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा
इस बात का ध्यान रखना होगा। जब आप संकल्प लो, ठीक है, जिस दिन से आप साधना आरंभ करो तो उस समय आपको संकल्प लेना होगा कि मैं ये साधना को यक्ष कन्या को सिद्ध करना चाहता हूँ। मेरी दिन की 1 सप्ताह की साधना है, ठीक है, शनिवार से आपको आरंभ करनी है, 1 सप्ताह की आपकी साधना है। और मतलब कि मैं इसे पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, या फिर बाहरी मतलब पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, बाहरी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, देवी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। जिस रूप में आप सिद्ध करना चाहते हो तो उस रूप में आपको संकल्प लेना है। उसी हिसाब से आप पर प्रभाव डालेगी, इस बात का ध्यान रखना। उसी हिसाब से आप पर प्रभाव डालेगी। यदि आप प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहते हो, जिसकी पत्नी के ही रूप में आप सिद्ध करना चाहते हो, तो पत्नी जैसा आपके साथ ही आचरण करेगी, इस बात का ध्यान रखना। पत्नी की तरह आपके साथ ये रिएक्ट करेगी, आप पत्नी की तरह आपके साथ ये मतलब अपने प्रभाव जो भी है आप डालेगी। जाहिर सी बात है, आप लोग भली भांति समझ रहे हैं, तो आपको संकल्प लेना है, उस हिसाब से आपका इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस काम वासना को थोड़ा आपको काबू में रखना है। जब प्रतिदिन आपको जप करना है, जब पूर्ण हो जाए, ठीक है, जब कोई सुरक्षा कवच इसमें नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं तो ये दूर ही रही, आपके समीप नहीं आ पाएगी। इस बात का ध्यान, कोई सुरक्षा कवच नहीं, आराम से बैठ जाना, यही आएगी, ठीक है। तो आपको बैठकर आप जब पूर्ण हो जाए, जब समाप्त हो जाए, आपका 11 मालाएं पूर्ण हो जाए, ठीक है, 11 माला पूर्ण होने के बाद में आप इससे बात कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने, इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। जब पूर्ण हो जाए तो बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जब पूर्ण हो जाए फिर बस, जब पूर्ण हो जाए फिर वहाँ पर आपको जब शयन करना है तो धरती पर, वहीं पर आपको शयन करना है। धरती पर आप घर में कर रहे हो तो उसी कमरे में आपको शयन करना है, ठीक है, उसी कमरे में शयन करना है, प्रतिदिन उसी कमरे में शयन करना है। अन्य किसी मतलब कि और शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन करना है। यदि अपने हाथों से बनाना जानते हो तो अपने हाथों से भी आप बनाकर खा सकते हो। स्वच्छ साफ अपने कपड़े धारण करना, कपड़े स्वच्छ साफ होने चाहिए आपके साधना के दौरान। यही इसके नियम हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे से समझाया है, मंत्र हमने वीडियो में मतलब कि ऊपर स्क्रीन पर दे दिया। आप इसका मतलब कि इस साधना को अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और इसको सिद्ध करके अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अच्छे से तो समझाया है, आपको भली भांति समझ में नहीं आया हो, थोड़ी बहुत समझ में नहीं आया तो एक बार नहीं 4-4 वीडियो देखना दोस्तों, 4-4 6-6 बार वीडियो देखना। एक बार में समझ में नहीं आता है। पहले तो हम अपना नंबर स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप हमें कॉल मैसेज बेकायदा कर सकते हैं, हमारे द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों सब कुछ हमने अच्छे से समझाया, लेकिन इस बात का ध्यान रखना क्योंकि काफ़ी लोगों की नाग कन्या को क्या बोलते हैं, यक्ष कन्या को, मतलब कि यक्ष कन्या को पत्नी के रूप में, बाहरिया के रूप में सिद्ध करने के लोगों के प्रश्न थे। तो इतना ही कहेंगे, सिद्ध करो तो जो नियम हमने बताए थे कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो कि नहीं, तकलीफ इसमें कुछ नहीं होती। आप शादीशुदा हो तो कर तो सकते हो, लेकिन इसमें उसी हिसाब से वचनों में बांधना पड़ेगा इसको, उसी हिसाब से इसको। आप ऑलरेडी से पहले शादीशुदा हो, इसे पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपको इसे वचनों में बांधना पड़ेगा। उसमें कोई वैसी कोई बात नहीं है। हमने क्या बोला कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन तब भी आप वैसे पत्नी के रूम ऑलरेडी से आप पहले से शादीशुदा, आपके बीवी और बच्चे भी हैं, आपका परिवार है, आप चाहते हो कि इसे पत्नी के रूप में सिद्ध करना, तो आपको वचनों पर ध्यान देना पड़ेगा। और यदि आप मतलब मैरिड नहीं हो, शादीशुदा नहीं हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहते हो और आपका देखो हर दिन किसी न किसी चीज़ से, कितना भी सौंदर्य हो, कुछ भी हो, एक न एक दिन इस मतलब कि मन भर जाता है और आप कहें कि मैं शादी कर सकता हूँ, और इसने आपने जीवन भर का इससे वचन लिया है कि जीवन भर में मेरा साथ देगी, मैं तेरे मतलब कि, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती जाकर, तो उसी हिसाब से आपको वचन लेने हैं दोस्तों। लेकिन इतना ये है कि ये आपको सिद्ध हो गई तो दोस्तों वो कहते हैं कि रंग से राजा बनने में समय नहीं लगता है, रंग से राजा बनने में समय नहीं लगता है। तो मैं कहता हूँ हाँ, इसको आपने सिद्ध कर लिया तो आपको रंग से राजा बनने में समय नहीं मिलेगा। आप चाहे मतलब कि कंगालपति हो, करोड़पति, मतलब कि बहुत ही जल्द से जल्द बन जाएंगे। अलग अलग प्रकार से गाढ़ा धन, अलग अलग प्रकार से धन की समस्याएं, अलग अलग प्रकार से आपका कारोबार वगैरह वगैरह, हर तरीके की आपको मदद मिलेगी इसके द्वारा। तो दोस्तों अच्छे से हमने समझाया है, बहुत ही अच्छे से। थोड़ी वीडियो अवश्य थोड़ी मतलब कि बड़ी हो चुकी है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हुई है। आप बैठकर इसे 10 से 15 मिनट आराम से बैठकर देखना, एक नहीं 2-2 4-4 बार देखना और अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करना, ताकि वो भी इस तरह की यहाँ से परिचित हो, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, और यदि आप तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं तो आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि समय समय पर हम तंत्र मंत्र सिद्धि साधना टोटके, अलग अलग प्रकार के उपाय मंत्र यंत्र बताते रहते हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हो। तो इतना आपसे ध्यान रखना, आप दीक्षित हो,
ऐसी करने को ना बैठ जाना कि भगत जी ने सब कुछ वीडियो में बता दिया है तो हम कर सकते हैं। ऐसी करने की चेष्टा आप बिल्कुल ना करें। गुरु का सानिध्य लें, गुरु से दीक्षा लें, गुरु से शिक्षा लें, गुरु का आशीर्वाद लें तो ही इस साधना को करें, अन्यथा ऐसी करने को वीडियो देखिए ऐसी करने को ना बैठ जाएं। साधना के दौरान जब साधना लाभ देती है तो साधना हानि भी आपको दे सकती है। साधना के दौरान आपके साथ कुछ भी घटित हो सकता है, तो ऐसी करने को ना बैठ जाएं। इस बात का ध्यान रखना, यदि ऐसी करने को बैठ जाओगे तो आप लाभ और हानि का स्वयं जिम्मेदार आप खुद पर खुद होगे, क्योंकि ये साधना ऐसी साधना है, कई लोगों के साथ आपने यूट्यूब पर देखा होगा, कई 12 लोगों के साथ अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो ऐसे ही हमारी ये चेतावनी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक, कोई भी मनुष्य ऐसी करने को ना बैठ जाए बिना गुरु की आज्ञा के। यदि कोई करता है स्वयं इच्छा से तो लाभ और हानि का स्वयं जिम्मेदार होगा। ये हमारी चेतावनी है। हम तो यही कहेंगे कि बिना गुरु की, बिना गुरु के सहायता दीक्षा के आप इस साधना को, इस सिद्धि को ना करें, या फिर यही क्या, या अन्य साधना सिद्धि को भी बिना गुरु के, बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु सानिध्य के ना करें। तो दोस्तों हमने सब कुछ वीडियो में बता दिया है। तो हम आप लोग जो मतलब कि जो होशियार लोग हैं, मतलब कि कहने का मतलब होशियार तो सभी लोग हैं, लेकिन जो लोग समझदार हैं वो भली बात ही समझते हैं। जो लोग हमारे मतलब कि चैनल से लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भली बात ही समझते हैं। कोई भी सिद्धि साधना हो बिना गुरु के आप ना करें। ये नहीं, कोई भी सिद्धि साधना हो, ये हो चाहे कोई भी सिद्धि साधना हो, कोई भी साधना हो, कोई भी सिद्धि, कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र हो, तो आप बिना गुरु की सहायता के ना करें दोस्तों। यदि लाभ दे सकता है तो हानि का भी चांस रहता है, हानि भी, आप लाभ हो सकता है तो हानि भी हो सकती है। तो दोस्तों हमने सब कुछ वीडियो में बता दिया है। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं, जय गुरुदेव, जय माता महाकाल।